हेलो दोस्तों, आज हम लोग 16 महाजनपद और मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से 16 महाजनपद की स्थिति है और इस 16 महाजनपद में मगध किस प्रकार से आगे आ जाता है। ये कहानी आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की है, यानी कि 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक की कहानी को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है ना, ये लोहे के आविष्कार से होता है। 6ठी शताब्दी में हुआ यह था कि लोहे के इस्तेमाल होने लगे थे। 6ठी शताब्दी आते आते लोहा का इस्तेमाल होने लगा, जिससे आर्थिक या फिर अन्य गतिविधियों में काफी परिवर्तन देखने को मिले। 6ठी शताब्दी आविष्कार में यह कहा जाता 6ठी शताब्दी में यह कहा जाता है कि लोहे के आविष्कार हो जाने से मानव के इतिहास में काफी प्रगति आई। अगर लोहा का आविष्कार नहीं होता तो मानव का इतिहास या मानव सभ्यता इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ती। तो लोहे का जो इस्तेमाल है, लोहे का जो प्रयोग है, वो 6ठी शताब्दी में होना शुरू हो जाता है, जिससे कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं। विशेष करके यह देखने को मिलता है कि जो इससे लोहे के इस्तेमाल हो जाने से क्षेत्रीय लोग की जो भावना था वो जागृत होना शुरू हो गया। विशेष करके जो आर्य लोग थे, जो आर्य लोग का जो जन था, जो जनपद था या जो महाजनपद था, उसमें परिवर्तन आने शुरू हो गए। क्या परिवर्तन शुरू हुआ? तो यह देखने को मिला कि यह प्रक्रिया से गंगा घाटी के अंदर द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया क्या है, तो ये जानने के लिए यह समझते हैं कि प्रथम नगरीकरण कौन सा था भाई। तो प्रथम नगरीकरण जो था वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह एक नगरीय सभ्यता था। तो यह प्रथम नगरीय सभ्यता था और द्वितीय नगरीय सभ्यता की शुरुआत हो जाता है तब जब कहा जाए कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे का इस्तेमाल होनी शुरू हो गई। इसलिए इसमें हम यहाँ पे लिखे भी है कि प्रथम जो नगरीकरण है वो हड़प्पा सभ्यता को माना गया है। महात्मा बुद्ध के पहले 16 महाजनपदों का कहा जाए कि निर्माण हो चुका था। अभी हम लोग यह भी जानेंगे कि महात्मा बुद्ध या बौद्धिज्म, जैनिज्म, इसके बारे में एक अलग वीडियो हम बनाएंगे। फिलहाल यह जानिए कि महात्मा बुद्ध से पहले ही 16 महाजनपद का निर्माण हो चुका, ये आपको जानना चाहिए। कई बार ऐसे होते हैं कि कई बार लोगों को लगता है कि अब 16 महाजनपद अलग है और फिर बुद्ध की कहानी अलग से। नहीं, ये आप समझना पड़ेगा कि बुद्ध तो एक अलग फिलॉसफी है, बुद्ध के बारे में अलग से अध्ययन करना है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि क्या 16 महाजनपद का उदय बुद्ध के पहले हुआ या बाद में हुआ। तो ये जानना चाहिए आपको कि 16 महाजनपद का उदय है वो बुद्ध के पहले होता है। अगर हम बात करें कि 16 महाजनपद जो है उसकी जानकारी का जो स्रोत है वो जानकारी का स्रोत दो है। एक आपका अंगुत्तर निकाय और दूसरा आपका भगवती सूत्र। एक कौन सा है आपका? एक आपका है अंगुत्तर निकाय और दूसरा जो है आपका भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है। ये दो ग्रंथों के माध्यम से ही हम यह जान पाते हैं कि 16 महाजनपद की स्थिति कैसी है। ये दोनों ग्रंथों के माध्यम से यह जान पाते हैं कि 16 महाजनपदों में कौन से महाजनपद सबसे आगे आए, कौन से महाजनपद सबसे शक्तिशाली रहा और शक्तिशाली हुआ भी तो उसके क्या कारण रहे। ठीक है, उसके बाद यह जानने को मिलता है कि जो 16 महाजनपद था, ये 16 महाजनपद में 14 ऐसे महाजनपद थे जिसमें राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी और 2 ऐसे महाजनपद थे जिसमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था था, जिसमें लोगों के द्वारा शासक को चुना जाता था। और इनमें देखा जाए 16 महाजनपद में तो 4 ऐसे महाजनपद हुए जो सबसे शक्तिशाली बने। 4 महाजनपद, उन चारों में से पहला आपका मगध है, दूसरा कौशल है, तीसरा वत्स है और चौथा अवंती है। अगर हम बात करें पुनः एक बार तो 16 महाजनपद के जानकारी के स्रोत 2 हैं, एक भगवती सूत्र और दूसरा अंगुत्तर निकाय। भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय जहां आपको देखने को मिलता है कि यह एक बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र जहां ये देखने को मिलता है यह एक जैन ग्रंथ। ये 2 ग्रंथों के माध्यम से ही हम यह जान पाते हैं कि 16 महाजनपद की स्थिति कैसी थी। इस 16 महाजनपद में जो आपका 4 महाजनपद हुए वो सबसे शक्तिशाली हुए। उसमें से आपका मगध, कौशल, वत्स और अवंती है।
और अगर 16 महाजनपद की बात करें तो 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा अगर कोई शक्तिशाली हुआ तो वो था मगध महाजनपद। हालांकि 16 महाजनपद की जो जानकारी है वो हमें अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होता है। अंगुत्तर निकाय में ये चिन्हित है कि 16 महाजनपद की स्थिति कैसे कैसे है। तो आइए देखते हैं कि ये जो 16 महाजनपद है, ये 16 महाजनपद की स्थिति कहाँ थी और इसकी राजधानी कहाँ है। क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में पूछ देते हैं कि बताइए भाई कि अंग की राजधानी कहाँ है, वजी संघ की राजधानी कहाँ है, तो देखने का प्रयास करते हैं। तो इसको जानने से पहले यह समझिए कि जो 16 महाजनपद की स्थिति है किस प्रकार। तो 3 महाजनपद ऐसे हैं जो बिहार के अंदर है, 8 महाजनपद आपको उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलते हैं, और फिर कहा जाए कि एक मध्य प्रदेश में, एक आपको आंध्र प्रदेश में, एक आपको राजस्थान में। इस प्रकार से 14 महाजनपद होते हैं, और 2 महाजनपद भारत से बाहर अर्थात पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं। तो हम लोग अलग अलग जानने का प्रयास करेंगे कि मगध में महाजनपद कौन कौन थे। तो आइए देखते हैं। तो बिहार में मगध महाजनपद हुए, जिसकी राजधानी आपको राजगृह या गृह ब्रज देखने को मिलता है। अगर इसकी स्थिति को देखें तो यह गया और पटना के बीच में था। ठीक है। दूसरा जो महाजनपद है वो है अंग महाजनपद, और जिसकी राजधानी चंपा था। जिसकी राजधानी कहाँ था? चंपा। और यह भागलपुर के क्षेत्र में देखने को मिलता है। तीसरा वजी संघ। ये वजी संघ इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें है ना कि वजी संघ जो है वो 8 जनपदों को मिला करके बनाया गया था, जिसमें से लिच्छवी सबसे बड़ा जनपद था। 8 जनपद को मिलाकर के बनाया गया, जिसमें लिच्छवी सबसे बड़ा जनपद था। तो आप समझिए, कई बार ये पूछ लेता है कि लिच्छवी की राजधानी कहाँ है, तो वैशाली, और वजी संघ की राजधानी कहाँ है, तो वैशाली। तो हम लोग अब तक 3 महाजनपद पढ़ चुके हैं, मगध, अंग, वज्जी। मगध, अंग, वज्जी। मगध की राजधानी राजगृह या गृह ब्रज, अंग की राजधानी आपको चंपा, और वजी संघ की राजधानी आपको वैशाली देखने को मिलता है। तो वजी संघ 8 जनपदों को मिलाकर के बनाया गया था, और ये 8 में लिच्छवी आपको सबसे बड़ा जनपद देखने को मिलते हैं। उसके बाद 8 जो है जनपद वो उत्तर प्रदेश में महाजनपद उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। ये उत्तर प्रदेश में आप सबसे पहले देखते हैं कि काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी में। देखिए काशी की राजधानी कहाँ था? वाराणसी। इसके अलावा कौशल की राजधानी श्रावस्ती या कुशावती। कौशल 2 क्षेत्र में बटा हुआ था, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल, क्योंकि कौशल का जो क्षेत्रफल था वो काफी बड़ा था, तो बड़ा हो जाने से इसको 2 भागों में बांट करके देखा जाता है, एक उत्तरी कौशल और दूसरा दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की जो राजधानी था वो श्रावस्ती में था, और दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती में था। ठीक है। इसके बाद वत्स की राजधानी कौशाम्बी, और पंचाल की राजधानी अहिछत्र। 4 के फॉर्मेट में याद कर लेंगे उत्तर प्रदेश के। सबसे पहले काशी, कौशल, वत्स, पंचाल। 3-4 बार बोल लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, काशी, कौशल, वत्स, पंचाल। काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल उत्तरी कौशल श्रावस्ती, दक्षिणी कौशल कुशावती। उसके बाद वत्स की राजधानी जो था आपका वो कौशाम्बी में था। पंचाल अहिछत्र, पंचाल की राजधानी अहिछत्र। ठीक है। उसके बाद आता है सूरसेन की राजधानी मथुरा में था, जहां पे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। तो फिर इसको समझने का प्रयास करेंगे। सूरसेन की राजधानी मथुरा। मल्ल भी आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाते हैं, है ना। ये आपका कुशीनारा या पावा के नाम से प्रसिद्ध जगह है, जो कि मल्ल की राजधानी था। उसके अलावा आप देखते हैं चेदी जो महाजनपद था, इसकी राजधानी सुक्तिमती। कहाँ था? सुक्तिमती। उसके बाद आता है क्रू का इंद्रप्रस्थ, जिसको हस्तिनापुर में देखने को मिल जाता है। तो ये आपका 8 महाजनपद यूपी के अंदर देखने को मिलते हैं, काशी, कौशल, वत्स, पंचाल, सूरसेन, मल्ल, चेदी, क्रू। इसको आप अच्छे से अध्ययन करेंगे, कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। उसके बाद ये आपका 8 और 3 11 हुए। बाकी अलग अलग राज्यों में देखने को मिलते हैं, जैसे अवंती की राजधानी था वो उज्जैन था,
और यह उज्जैन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। उज्जैन मध्य प्रदेश, जहां पे अवंती महाजनपद देखने को मिले, और अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन है। एक है मत्स्य। ये जो मत्स्य महाजनपद है, ये आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। विराटनगर इसकी राजधानी थी। इसका राजधानी कहाँ था? विराटनगर, जो कि जयपुर में पड़ता है, और जयपुर आपका राजस्थान में। उसके बाद अस्मत, जिसका राजधानी पोर्टन या पोटली, पोर्टन या पोटली, और यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आप अभी तक का देखिए 14 महाजनपद देख चुके हैं, जिसमें आपका अवंती, मत्स्य और अस्मक अलग अलग राज्यों में देखने को मिले। अवंती जहां मध्य प्रदेश में है, वत्स जहां राजस्थान में है, अस्मक जहां आंध्र प्रदेश में है। वही 2 महाजनपद ऐसे हैं जो भारत से बाहर अर्थात पाकिस्तान में देखने को मिलता है। वो है आपका कंबोज। कंबोज महाजनपद, जिसकी राजधानी हाटक या ये आपको राजपुर के नाम से प्रसिद्ध है, और यह पाकिस्तान में स्थित है। और अंतिम महाजनपद जो है वो गंधार, गंधार महाजनपद, जिसकी राजधानी तक्षशिला में देखने को मिलती है, और यह तक्षशिला भी कहाँ है? पाकिस्तान में। तो नेक्स्ट डे हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे, ये तो आपका एक वैश्विक चीज था महाजनपद के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से 16 महाजनपद में मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली हुआ। तो मगध महाजनपद के वंशों के क्रम के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे हर्यक वंश है ना, हर्यक वंश हो गया आपका, शिशुनाग वंश हो गया, नंद वंश हो गया, और तब आता है आपका मौर्य वंश। तो हम यह जानने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।